नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिमाचल में सैलाब से जबरदस्त तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। 8 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों में भारी तबाही देखने को मिली। ऊना में बाढ़ में 4 बच्चे बह गए तो 3 बच्चों के शव बरामद हुए हैं। एक बच्चा अभी भी लापता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लोग एहतियात बरतें। लगातार मानसून के चलते भारी बारिश का दौर जारी है और प्रदेश भर के कई इलाकों में अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की है, लेकिन इस बीच ताजा जानकारी सामने आ रही है जहां सैलाब के बाद से जबरदस्त तबाही का मंजर भी देखने को मिला। दरअसल 8 जिलों में फिलहाल फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन पिछले 24 घंटे में भी भारी तबाही हुई है। दरअसल ऊना में बाढ़ के चलते 4 बच्चे बह गए और 3 बच्चों के शव बरामद हुए हैं। एक बच्चा अभी भी लापता है जिसकी तलाश जारी है। तो सैलाब से जबरदस्त तबाही के बाद बाढ़ और अब बाढ़ में 4 बच्चे बह गए। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं जहां भारी बारिश के चलते एक तरफ पहाड़ों से सैलाब आ रहा है तो वहीं मैदानी इलाकों में भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इसी बीच ताजा जानकारी के मुताबिक ऊना में बाढ़ आने के चलते 4 बच्चे बह गए और इसमें 3 बच्चों के शव बरामद हुए हैं। एक बच्चा अभी भी लापता है। तलाश लगातार जारी है और इसी बीच प्रशासन ने लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की है। एहतियात बरतने की अपील और नदी नालों के पास न जाने की अपील की गई है। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बाद से जहां एक तरफ पहाड़ों में मलबा आने की घटनाएं सामने आ रही हैं तो वहीं नदी नालों में भी उफान देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें भी उन मैदानी इलाकों की जहां जल भराव की स्थिति बन चुकी है। ऊना की अगर बात करें तो ऊना में बाढ़ के बाद 4 बच्चे इस बाढ़ में बह गए और 3 बच्चों के शव बरामद हुए हैं। हिमाचल में इस सैलाब से जबरदस्त तबाही देखने को मिली है। बीते दिनों भी हमने लगातार देखा कि कई इलाकों में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई और इस दौरान कई घर क्षतिग्रस्त हो गए तो 55 लोग लापता थे। रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए शिमला से। रॉबिन, अब जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है 3 बच्चों के शव बरामद हुए हैं, एक बच्चा अभी भी लापता है। तबाही का मंजर लगातार हिमाचल प्रदेश में जारी है। बिल्कुल, देखिए जागृति, हिमाचल प्रदेश में लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है। बीते रोज हालांकि पंजाब क्षेत्र में एक गाड़ी बह गई थी जिसके में ज्यादातर लोग जो हैं सभी लोग ऊना के थे और ये जो है हिमाचल और पंजाब से जो बॉर्डर है सटा हुआ, वहां पर ये हादसा हुआ। इसमें करीब 12 लोग बह गए और 9 लोग जो है इसमें एक व्यक्ति को इसमें रेस्क्यू कर लिया गया। बाकी सभी लोगों को जो है इसमें जान गंवानी पड़ी थी। वहीं बीते रोज सिरमौर से भी एक मामला सामने आया जहां पर एक युवक जो है वो पानी में बह गया था और अब जो ये मामला सामने आ रहा है जहां पर 4 बच्चे बह गए हैं। तो तमाम हिमाचल से अब ऐसी खबरें सामने आने लगी है और लगातार इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। बीते कल भी फ्लैश फ्लड को लेकर और ऑरेंज अलर्ट प्रदेश भर में जारी था। लगभग 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट था। इसके अलावा 8 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी थी। वहीं आज फिर से हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड को लेकर चेतावनी जारी की गई है, जिसमें चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर और शिमला ऐसे जिले हैं जहां पर फ्लैश फ्लड को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों को चेताया है। इस दौरान नदी नालों से दूर रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं और लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है। लगातार प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही है और मानसून जो है पिछले हफ्ते से लगातार हिमाचल प्रदेश में रफ्तार पकड़े हुए है, जिसका असर अब लोगों की जान और माल के नुकसान के साथ देखने को हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है। जी बिल्कुल, और ऐसे में खास तौर पर एक तरफ जहां पहाड़ी इलाकों में लगातार पहाड़ दरकने की खबरें सामने आ रही हैं तो नदी नाले भी उफान पर हैं। क्या जो डेंजर जोन इलाके हैं या जहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है वहां से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, वहां से उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है या सिर्फ वहां पर अलर्ट एहतियात बरतने का जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो है जिन इलाकों में हादसे हुए हैं वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि
प्रदेश में जो 31 जुलाई को हादसा हुआ था वहां अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इसके अलावा दूसरे इलाकों में भी कोशिश की जा रही है कि लोगों को बचाया जाए, एहतियात दिए जा रहे हैं, टाइम समय समय पर उन्हें जो है अलर्ट किया जा रहा है मैसेजेस के माध्यम से और खबरों के माध्यम से। और प्रदेश में अब तक की स्थिति आपको मैं बताऊं तो अब तक करीब 55 से ज्यादा लोग मिसिंग है। बीती रात तक का ये आंकड़ा है, ये बढ़ सकता है क्योंकि कुछ आंकड़े जो है आज सुबह में भी सामने आए होंगे। और इसमें 28 लोग जो है अभी तक जिनके शव बरामद किए गए हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक की हिमाचल प्रदेश में बात करें तो 60 के करीब जो घर हैं वो पूरी तरह से बह गए हैं और 19 घरों को जो है पार्शियली नुकसान पहुंचा है। तो लिहाजा घरों को नुकसान हो रहा है, लोगों की भी मौतें का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और कोशिश यही है कि अब हिमाचल प्रदेश में जो मानसून है वो थोड़ी रियायत बख्शे। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून सामान्य से नीचे रहा, बारिश जो है वो सामान्य से कम दर्ज की गई है। लेकिन इस बार देखा गया है कि कुछ पॉकेट्स में, कुछ इलाकों में भारी बारिश आई है, जिसके कारण कुछ इलाकों में हादसे और जो यहाँ पर नुकसान है वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी इलाकों में, कई इलाकों में बगीचों में मलबा घुस गया, इसके चलते खेतों को नुकसान हुआ है, घरों को नुकसान हुआ है। और अब जो ये जान माल के जो खबरें हैं कि नुकसान की खबरें भी सामने आ रही है, खासतौर पर ऊना में जिस तरह से आपने बताया, सिरमौर में हुआ, इसके अलावा मंडी, कुल्लू और शिमला में पहले ही बड़े हादसे हो चुके हैं। तो तमाम जगहों पर इस तरह के हादसे हो रहे हैं और मौसम विज्ञान केंद्र, प्रशासन और SDMA सभी विभाग जो है, सभी जो डिपार्टमेंट्स है वो अपने अपने स्तर पर लोगों को सतर्क करने, लोगों को जागरूक करने और हादसों की स्थिति में लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में जुटे हुए हैं ताकि जो नुकसान है उसका डैमेज कंट्रोल कम से कम किया जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में सैलाब से जबरदस्त तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बीते दिन की बात की जाए, भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने और इस दौरान 4 बच्चे बाढ़ में बह गए। करेंगे बड़ी खबर की ओर, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल में मानसून का नॉन स्टॉप अटैक जारी। चंडीगढ़ मनाली फोर लेन पर भारी बारिश से फोर लेन क्षतिग्रस्त हुआ है। पंडोह में 4 फीट तक सड़क धंस गई है। तो 9 मील में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। स्थानीय लोग सहित पर्यटकों को भी परेशानी हो रही है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हिमाचल में मॉनसून के बाद से ही लगातार कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश के चलते सड़कें बंद हो चुकी हैं, आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। 9 मील में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। मॉनसून का नॉन स्टॉप अटैक जारी है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी परेशानी हो रही है। मंडी से हमारे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ जुड़े। धर्मवीर, जिस तरह से लगातार मॉनसून का नॉन स्टॉप अटैक जारी है, मंडी में क्या कुछ हालात बने हुए हैं? जी, बता दें कि बारिश के बीच मंडी में भी दुश्वारियां लगातार जारी हैं। अगर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की बात करें तो इस रोड पे जो है 4 लेन का निर्माण कार्य भी चला हुआ है, जिसके कारण जो है पिछले कई सालों से यहाँ पे लोगों को कई खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिनों भी यहाँ पे 9 मील के पास जो है जो पहाड़ी से मलबा आकर गिरा था, उसके कारण जो 2 वाहन वहां पे फंस गए थे। वहीं पिछली रात की बात करें तो पिछली रात भी बारिश हुई है और जगह जगह से जो है जो नेशनल हाईवे है बाधित हुआ है। रविवार रात की बात करें तो कई लैंडस्लाइड की घटनाएं यहाँ पे सामने आई है, जिस कारण जो है नेशनल हाईवे बाधित हुआ है। अगर पंडोह के कैंची मोड़ से लेकर डेढ़ तक बात करें तो यहाँ भी जो है नेशनल हाईवे कई जगह से जो है बैठ गया है और जिसको जो है अब यहाँ से नेशनल हाईवे से वाहनों को जो वन वे गुजारा जा रहा है। तो कहा जाए तो लगातार जो है पर्यटन सीजन भी यहाँ पे चला हुआ है। हिमाचल में भी इस दौरान जो है पर्यटक आते हैं तो उन्हें भी जो खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो यहाँ से जो है सब्जियां जो निचले इलाकों में जाती है वो उन माल वाहक वाहनों को भी जो है खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक जो है वन वे गुजारा जा रहा है और कई कई घंटे जो है रुककर इन वाहनों को जो है हाईवे के किनारे खड़े होकर जो है रोड खुलने का इंतजार करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल धर्मवीर, और जिस तरह से हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, कई जगहों पर वाहनों की भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कौन कौन से इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा?
जी बता दें कि अभी मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जो जानकारी साझा की है उसके अनुसार जो है 16 अगस्त तक यूं ही मौसम बने रहने की संभावना है। अगर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की बात करें तो यह रोड ऐसे भी बिजी है और इस रोड पे वाहनों की ज्यादा आवाजाही रहती है, जिस कारण भी यहाँ पे जाम की स्थिति पैदा होती है। लेकिन यदि यहाँ पे किसी थोड़ा सा भी लैंडस्लाइड हो जाता है तो यहाँ पे जो है पुलिस विभाग और अन्य अधिकारियों के लिए जो है काफी दिक्कतें हो जाती है इस रोड को खोलना, क्योंकि यहाँ पे जो लैंडस्लाइड की कई दिक्कतें पेश आ रही है। वहीं अगर बात करें तो इसके साथ जो ब्यास नदी भी बहती है, तो अगर ब्यास नदी में भी जो अगर अपना रौद्र रूप धारण करती है तो यहाँ से भी जो रोड जो है टूटने की पूरी संभावना बनी हुई है। वही अगर बात करें तो जो ब्यास नदी के किनारे रह रहे हैं लोग, उन्हें भी जो लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और कई स्थानों को जो यहाँ से मंडी की शहर की बात करें या फिर पंडों के साथ लगते जो है रिवर बैंक की तरफ जो लोग रहते हैं उन्हें जो है वहां से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है इस मौसम अलर्ट को देखते हुए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल लगातार हो रही बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली 4 लेन क्षतिग्रस्त हुआ है और जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नाहन में उफान पर मारकंडा नदी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जल स्तर बढ़ने के बाद 7 लोग फंस चुके हैं। टापू पर 7 लोग फंसे जिन्हें रेस्क्यू किया गया और जेसीबी मशीन के जरिए इन 7 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। करीब 13 घंटे तक लोगों की जान अटकी रही और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोगों ने अहम भूमिका निभाई। दरअसल लगातार हो रही बारिश के चलते मारकंडा नदी उफान पर है और इस दौरान टापू पर 7 लोग फंस गए थे जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जेसीबी की सहायता से इन 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया और इस रेस्क्यू अभियान में स्थानीय लोगों की अहम भूमिका रही। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो उफान पर मारकंडा नदी, नाहन में उफान पर मारकंडा नदी की वजह से जलस्तर बढ़ने से 7 लोग फंस गए। दरअसल आपको बता दें कि इन 7 लोगों का जेसीबी मशीन के जरिए रेस्क्यू किया गया। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। जयराम ठाकुर का प्रदेश सरकार पर बड़ा बयान, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस ने 5 लाख नौकरियों का वादा किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी चिंता का विषय है। कांग्रेस के वादों से युवा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। नजदीकियों को कैबिनेट दर्जे मिल रहे हैं तो वहीं महंगाई के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है। कांग्रेस सरकार ने डीजल पर भी 7 रुपए की बढ़ोतरी की है। कांग्रेस सरकार ने बसों का किराया बढ़ाया और कांग्रेस सरकार ने बिजली की दरें भी बढ़ाई। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कांग्रेस पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए। पार्टी ने सत्ता में आने से पहले 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस का पूरा होने जा रहा है और अभी तक बहुत मुश्किल से उन भर्तियों की प्रक्रिया जो हमने शुरू की थी, पूरी कर ली थी, उसका परिणाम निकालने में ही वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने परिणाम निकाल दिया। ये हैरानी की बात है। जहाँ तक फिजिकल टीचर की बात कर रहे हैं आप, उनकी मांग है, वर्षों से मांग है, उन्हें ट्रेनिंग करके रखी है, उन नियुक्ति के लिए कह रहे हैं, चाहे नियुक्ति उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल हो, लेकिन पोस्टों की क्रिएशन के साथ साथ में स्थायी नौकरी का प्रावधान हो। लेकिन मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि आउटसोर्स पर उनको नौकरी देने की बात कह रहे हैं और इसमें भी ईमानदारी नहीं है। इस बात को मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ। और हिमाचल प्रदेश में सचमुच में बहुत दुर्भाग्य है कि बेरोजगारी की जो संख्या जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है और सरकार ने जिस प्रकार के वादे किए हैं कि हम सत्ता में आकर के नौकरी देंगे, वो नौजवान अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। और वर्तमान सरकार आज की तारीख में हम देख रहे हैं
कि किसी को रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। जो इनके नजदीक हैं, जो इनके खास हैं, उनको ही कैबिनेट के दर्जे के साथ नौकरी दी जा रही है। अभी तो कमर टूट गई है, एक के बाद एक नहीं। सरकार बनने के बाद उन्होंने डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा दी, बसों के किराए बढ़ा दिए, और इसके अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें इनने बढ़ोतरी नहीं की। बिजली की दरें बढ़ा दी, 125 यूनिट बिजली फ्री देते थे, अब उस पर वो भी समाप्त कर दी एक तरह से, और बिजली का भी बिल आएगा। पानी हम हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में बिना पैसे के देते थे, अब चाहे नलका खुले चाहे ना खुले, लेकिन 100 रुपए का प्रति महीने का बिल आपको आएगा कम से कम, ये भी तय हो गया। बसों में आने जाने के लिए जो महिलाओं के लिए हमने जो व्यवस्था की थी, 50% फ्री किया था, उसके लिए भी तैयारी कर दी है, फाइल मूव हो चुकी है, और उसमें उनको भी पूरा किराया देना पड़ेगा आने वाले समय में, ऐसी संभावना लग रही है। और ऐसे में दालों की कीमत, तेल की कीमतें जो आप बढ़ाने की बात कह रहे हैं, वो तो एक नई एडिशन उन्होंने की है, लेकिन हालात ये है हिमाचल प्रदेश में महंगाई के तले पूरा हिमाचल प्रदेश का गरीब इस कदर दब गया है, वो उठने के लायक नहीं है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता के ऊपर लगातार बोझ डाल रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया, जिससे आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इस सरकार को प्रदेश की जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर लगातार एक के बाद एक बोझ डाल रही है। कहां तो यह सरकार बार बार वोट लेने से पहले ये घोषणाएं करती रही कि महिलाओं को राहत मिलेगी, महिलाओं को पैसा मिलेगा, युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, किसानों का दूध 100 रुपये लीटर बिकेगा, गरीब आदमी को, हर व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। जाने क्या क्या घोषणाएं होती रही, परंतु जब से यह सरकार सत्ता में आई है, सबसे पहले डीजल के ऊपर 7 रुपया प्रति लीटर वैट लगाकर हर व्यक्ति की जेब को इन्होंने और हल्का किया है, क्योंकि डीजल हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। चलिए हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।